नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग अपनी बचत और बजट को लेकर परेशान रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के किसी कोने में हो रही कोई राजनीतिक हलचल या दो बड़े देशों के नेताओं की एक छोटी सी मुलाकात सीधे तौर पर आपके घर के बजट को कैसे हिला सकती है? आज हम इसी मैक्रो ब्लूप्रिंट को डीकोड करेंगे। हम उन डेटा पॉइंट्स और ऐतिहासिक घटनाओं को जोड़कर देखेंगे जो ये तय करते हैं कि आपका पैसा कितना सुरक्षित है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प और जरूरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज की चर्चा के मुख्य बिंदु हैं वैश्विक एकाधिकार और तनाव, परमाणु इतिहास की गूंज, सोने के आयात का असर, मॉडर्न स्पेंडिंग के मुकाबले सर्वाइवल, शिक्षा में एकरूपता और अंत में कॉस्मिक हेरिटेज और वित्तीय लिक्विडिटी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मोनोपोली और दुनिया भर में चल रहे तनाव की, जो आज के मार्केट्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेता अगर आपस में हाथ मिला लें तो आपकी और मेरी जेब कैसे हल्की हो सकती है। हमारे स्रोत में अमेरिका और चीन के बीच एक संभावित G2 गठबंधन को लेकर बहुत गहरी चिंता जताई गई है। न्यूज़ में देखने पर कूटनीतिक रूप से ये एक बहुत बड़ी जीत लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए, आर्थिक नजरिए से ये एक भयंकर रिस्क है, क्योंकि इससे ग्लोबल मार्केट की पूरी पावर सिर्फ दो हाथों में सिमट कर रह जाएगी। इसे एक बहुत ही साधारण से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके मोहल्ले में किराने की सिर्फ दो ही दुकानें हैं। अब अगर वो दोनों आपस में साठगांठ कर लें और अचानक से आटे या दाल के दाम बढ़ा दें, तो नुकसान किसका होगा? जाहिर है, सीधे आपका। बिल्कुल इसी तरह जब दो सुपर पावर देश मिलकर विश्व स्तर पर अपनी मोनोपोली या एकाधिकार चलाएंगे तो मार्केट का सारा कंपटीशन खत्म हो जाएगा और इसका नतीजा दुनिया भर के बाकी देशों को और आखिर में हम जैसे आम उपभोक्ताओं को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ग्लोबल पॉलिटिक्स और पैसे के इस कनेक्शन को और गहराई से समझने के लिए नेशनल सिक्योरिटी के कुछ ऐतिहासिक पन्ने पलटते हैं। इकोज ऑफ न्यूक्लियर हिस्ट्री। इतिहास पर नजर डालें तो चीजें एकदम साफ हो जाती हैं। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, लेकिन क्या दुनिया में परमानेंट शांति आई? बिल्कुल नहीं। 14 मई 1948 को इजराइल बना और आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 11 मिनट के भीतर उस पर हमला हो गया। मतलब दुनिया की स्थिरता कितनी नाजुक चीज है। और ये याद रखना जरूरी है कि जब भी सिक्योरिटी क्राइसिस आता है तो वो अपने साथ बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी लाता है। इसी को देखते हुए 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया था। दुनिया भर के दबावों को दरकिनार करके उठाया गया वो एक ऐसा कदम था जिसने साबित किया कि किसी भी बाहरी संकट से बचने के लिए आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। और इस ऐतिहासिक मिशन के हीरो कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। स्रोत उन्हें सच्चे देशभक्त के आदर्श के रूप में पेश करता है। उनका विजन बिल्कुल क्लियर था कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें किसी बाहरी देश की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जब बात देश की रक्षा की आती है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव से कहीं ऊपर हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य होता है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब देश की नींव मजबूत होगी तभी हमारी अर्थव्यवस्था भी झटकों से बची रहेगी। अब जरा इस इतिहास को आज के अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे न्यूक्लियर तनाव से जोड़कर देखिए। हमारा विश्लेषण बहुत ही सटीक बात कहता है कि अगर भारत ने 1998 में दूसरों की इजाजत का इंतजार किया होता तो आज हमारी हालत भी शायद ईरान जैसी ही होती, जहां लगातार बाहरी दखलंदाजी बनी रहती है। कूटनीति और रक्षा में सेल्फ रिलायंस सिर्फ हमारे बॉर्डर्स को सेफ नहीं करता, बल्कि हमारी इकोनॉमी को भी फ्रीडम देता है, जिससे हमारे मार्केट्स बाहरी दुनिया के तमाशे से बचे रहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी की इस बड़ी तस्वीर से निकलकर अब बात करते हैं हमारी अपनी अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी कमजोरी की, द गोल्ड इंपोर्ट ड्रेन। 99%। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे देश में जितना भी सोना इस्तेमाल होता है उसका 99% हिस्सा विदेशों से आयात किया जाता है। अब सोचिए, जब हम लग्जरी के नाम पर थोक के भाव सोना खरीदते हैं तो देश की गाढ़ी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज के रूप में देश के बाहर चला जाता है। ये इंपोर्ट बेस्ड खर्चा हमारी अर्थव्यवस्था को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। इसे ऐसे देखिए, देश का जो इंपोर्ट है ना, वो मुख्य रूप से दो तरह का है। एक है जरूरी आयात, जैसे कि कच्चा तेल, जिसके बिना देश का पहिया 1 इंच नहीं खिसक सकता। और दूसरी तरफ है सोने जैसा लग्जरी आयात, जिसके बिना हमारा काम आसानी से चल सकता है।
एक ठोस फाइनेंशियल रणनीति यही कहती है कि आज के इस अनिश्चित माहौल में हमें गैर जरूरी सोना खरीदने से बचना चाहिए। ये कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि अपने देश के खजाने को और खुद को सुरक्षित रखने का एक बेहद प्रैक्टिकल तरीका है। यहाँ स्रोत में एक बहुत ही चौंकाने वाला कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। एक तरफ किसी नेता के घर से ठोस सोने का बिस्तर और फर्नीचर मिलता है, मतलब लग्जरी और जमाखोरी की हद देखिए, और दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि हमारी तेल कंपनियां हर रोज करोड़ों रुपए का घाटा सह रही हैं ताकि आम जनता पर महंगाई की मार कम पड़े। ये जो भयंकर असंतुलन है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या लग्जरी के पीछे की ये अंधी दौड़ हमारे देश की आर्थिक सेहत के लिए वाकई सही है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए नेशनल इकोनॉमी से थोड़ा जूम इन करते हैं और बात करते हैं हमारे घर के बजट की, मॉडर्न स्पेंडिंग वर्सेस सर्वाइवल। आज के मॉडर्न कंज्यूमर को देखिए, हो क्या रहा है। हम पड़ोसियों से होड़ लगाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, भारी भरकम ईएमआई चुका रहे हैं, बेवजह लॉन्ग ड्राइव्स पर जाकर इंपोर्टेड तेल फूंक रहे हैं। लेकिन इसके एकदम उलट आर्थिक सर्वाइवल की रणनीति साफ कहती है कि जब दुनिया भर में महंगाई और अनिश्चितता का माहौल हो तो हमें अपने गैर जरूरी खर्चे तुरंत रोक देने चाहिए। सिर्फ अपनी आज की मौज मस्ती के लिए पैसा उड़ाना आने वाले कल और हमारी पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क पैदा कर रहा है। ये वक्त दिखावे का नहीं, बचाव का है। स्रोत ने इसे समझाने के लिए परिवार के मुखिया का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया है। जैसे घर का पिता होता है ना, वो आर्थिक तंगी के शुरुआती झटके खुद सहता है। वो बच्चों को तब तक कुछ नहीं बताता जब तक कि पानी बिल्कुल सिर के ऊपर ना चला जाए, और जब स्थिति सच में खराब होती है तभी वो बच्चों से कहता है कि भाई अब खर्चे कम करो और महंगी छुट्टियां टाल दो। ठीक इसी तरह नेशनल लीडर्स भी देश को बचाने के लिए खराब आर्थिक खबरों को रोकते हैं जब तक कि कड़े फैसले लेना मजबूरी न बन जाए। मकसद सिर्फ एक होता है, किसी भी हाल में हम सबका सामूहिक सर्वाइवल। आर्थिक अनुशासन की इस बात को आगे बढ़ाते हुए अब हम समाज और शिक्षण संस्थानों में अनुशासन के मुद्दे को देखते हैं। यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशनल सेटिंग्स। यूनिफॉर्म शब्द का मतलब ही है एक समान होना। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि हर तरह के बाहरी भेदभाव को खत्म करके समानता लाई जा सके। जब एक बच्चा स्कूल के गेट के अंदर कदम रखे तो वो सिर्फ एक स्टूडेंट होना चाहिए, उसकी कोई और बाहरी पहचान नहीं होनी चाहिए। यही इस पूरी नीति की असल ताकत है। इसी संदर्भ में स्रोत कर्नाटक के स्कूलों में हुए विवाद को एक केस स्टडी की तरह देखता है। देखिए, बात चाहे हिजाब की हो, मुस्लिम स्कल कैप की हो या फिर हिंदू छात्रों के जनेऊ की, विश्लेषण का निष्पक्ष मत ये है कि व्यक्तिगत धार्मिक अभिव्यक्तियों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पूरी तरह बाहर ही रखा जाना चाहिए। स्कूल एक सेक्युलर जगह है, वहाँ पूरी तरह से समानता और संस्थागत अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे अच्छी पॉलिसी यही है कि सभी धार्मिक प्रतीकों को बाहर छोड़ दिया जाए। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे और दार्शनिक हिस्से पर आते हैं, कॉस्मिक हेरिटेज एंड लिक्विडिटी। अहम ब्रह्मास्मि। हमारे उपनिषदों का ये प्राचीन वाक्य कहता है कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ। और कमाल की बात देखिए, आज का मॉडर्न साइंस भी यही मानता है। हमारे शरीर में जो आयरन है, हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम है, वो अरबों साल पहले मरे हुए तारों की धूल यानी स्टारडस्ट से बना है। हम लिटरली तारों की धूल से बने हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एहसास दिलाता है कि हम सब आपस में जुड़े हैं और हमारे अंदर असीम संभावनाएं हैं। अब आप कहेंगे कि इस फिलॉसफी का हमारे बैंक अकाउंट से क्या लेना देना? बहुत बड़ा कनेक्शन है। जब इंसान को ये समझ आ जाता है कि वो इस अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा है, तो उसके लिए इन छोटी छोटी तात्कालिक इच्छाओं पर कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर मेरी सबसे बड़ी सलाह यही है, आने वाले कल की अनिश्चितता के लिए अपने पास लिक्विड कैश जरूर रखें। तुरंत खुशी देने वाले फालतू खर्चों को टालें, देश के हित को ध्यान में रखें और कल को आने वाली किसी भी मुश्किल के लिए आज ही कमर कस लें। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा वजूद इन सितारों से जुड़ा है, तो क्या वो अनुशासन बनाए रखना थोड़ा आसान नहीं हो जाता, जो कल की अनिश्चितताओं से बचने के लिए आज की बचत के लिए जरूरी है? जरा सोचिए, जब आप ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, तो क्या वो नया गैजेट या वो महंगी लग्जरी आइटम सच में इतनी अहम रह जाती हैं? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। याद रखिए, समझदारी से लिए गए फाइनेंशियल फैसले ही सुरक्षित भविष्य की चाबी हैं। अपना और अपने पैसों का ख्याल रखें।